हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जो कि है 0 1 0 0। हमें प्रूफ करना है ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n-1 बी ए। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ए, स्मॉल ए है, स्मॉल ए। आई है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि है 1 0 0 1 प्लस बी। ए गिवन है 0 1 0 0 की होल पावर n। ओके, तो ए का अंदर इंटू करेंगे, ए 0 0 ए प्लस 0 बी 0 0 की होल पावर n। ऐड कर देंगे ए बी 0 ए की होल पावर n। फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। अब RHS देखेंगे, जो कि है राइट हैंड साइड, ए की पावर n। ओके, ए की पावर n आई 1 0 0 1 प्लस n ए की पावर n-1 बी, और ए है अपना 0 1 0 0। ओके, ए की पावर n अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर n 0 0 ए की पावर n प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 n ए की पावर n-1 बी 0 0। ऐड कर देंगे ए की पावर n ए की पावर n-1 बी 0 ए की पावर n। ये इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। एक चीज गौर कीजिए कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट अभी इक्वल में पूरी तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर नहीं है। मतलब ये इक्वेशन पावर के टर्म में दी गई है और वहां पावर नहीं है, और हमें LHS और RHS को इक्वल करना है, तभी ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप पॉज कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास एक LHS आ गया, एक RHS आ गया। हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे पावर में है, यहाँ पावर में नहीं है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? ये होगा मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेंगे कि n इज इक्वल टू 1 में LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। ये हम क्यों क्लियर करते हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, n है कोई भी एक नंबर, जो कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो n कोई भी नंबर है, तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 में ये प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा। तो LHS में पुट n इज इक्वल टू 1 इन LHS, तो ए बी 0 ए की पावर 1, मतलब यही रहेगा। और RHS में रखेंगे ए की पावर 1, n की जगह 1, ए की पावर 1-1 बी 0 ए की पावर 1। इसका मतलब ए की पावर 0 हो जाएगा, 1-1 0, और
हमें पता ही है कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने ये 9th क्लास में पढ़ लिया था। तो यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB0A। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS। मोस्ट ऑफ द बच्चे मैथमेटिकल इंडक्शन की लैंग्वेज रट के चले जाते हैं और लिख लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्लियर करना है कि हम कर क्या रहे हैं, पहले हम ये जानेंगे तभी हमें पता चलेगा और तब हमें मजा भी आएगा। तो देखिए, हमें प्रूफ करना था दिस इज इक्वल टू दैट। तो हमने बोला कि n क्या है, n पावर है, यहाँ पे पावर ही की प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं तो ये तो सिंप्लीफाई करने में भी सॉल्व हो जाता था। तो हमने बोला सबसे पहले ये बताओ कि n है क्या। तो उसने बोला n कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कोई भी है। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1 में ये प्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा, सबसे पहले तो ये बात है। तो n इज इक्वल टू 1 रखा, वो प्रूव हो गया। n इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हमने n की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो हमने एक अज्यूम किया, अज्यूम that it is also true for n is equal to k। तो हमने अज्यूम कर लिया। फर्स्ट स्टेप में तो देखो n इज इक्वल टू 1 से वो प्रूव हो गया। तो हमने अज्यूम किया कि ठीक है ये सही है, ये जो हमारे पास है वो सही है n इज इक्वल टू k के लिए। ओके, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो सो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो AB0 A की पावर k इज इक्वल टू A की पावर k A की पावर k माइनस 1B0 A की पावर k। और ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ये हमने अज्यूम क्यों किया, कोई रीजन है कि ऐसे ही अज्यूम कर लिया? तो सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूफ कर दिया, फिर n इज इक्वल टू k के लिए ये अज्यूम किया कि हाँ भाई ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दें, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दें, तो n सारे नंबर्स के लिए सही होगा, ये इक्वेशन सारे नंबर्स के लिए सही होगा। ऐसा क्यों? देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये सही है। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता तो आगे हमें जाना ही नहीं है, हमें सीधे यहाँ पे लिख देना था कि इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, पर ये सही हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई चलो n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू होगा, अज्यूम कर लिया। तो अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम ये प्रूफ कर दें जहां k कोई भी नंबर है, मतलब कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें, तो अगर k 1 होगा, लेट अस अज्यूम k 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 के लिए सही हो जाएगा, और 2 के लिए सही होगा तो n इज इक्वल टू k 2 होगा, तो 2 प्लस 1 3 के लिए सही हो जाएगा। अगर k 3 होगा, n इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये 4 के लिए सही हो जाएगा। तो हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ये सही होगा, अज्यूम कर लिया। अब अगर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देंगे, तो अगर ये 1 है तो 1 प्लस 1
के लिए वो सही हो जाएगा तो मतलब वो 2 के लिए सही हो जाएगा, और अगर 2 के लिए सही होगा तो वो k+1 मतलब 3 के लिए सही होगा, 3 के लिए सही होगा तो 4 के लिए सही होगा, इसलिए n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमें प्रूव करना। मैं ये रफ कर रही हूँ। तो k+1 के लिए प्रूफ कैसे करें? हम ये लेंगे इक्वेशन थर्ड, ए बी 0a की पावर k इज इक्वल टू a k k a की पावर k-1 b 0a की पावर k। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें a b 0a तो ये k+1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो k प्लस, जैसे अगर ये होगा 2 की पावर 3, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी पावर k है तो इसी का मल्टीप्लाई कर दिया तो k+1 हो गया। तो इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी रब कर रहे हैं। ओके, तो a b 0a का मल्टीप्लाई इस साइड भी कर दिया तो a b 0a की पावर k+1 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए a की पावर k+1, ये 0 से हुआ, a की पावर k b k a की पावर प्लस k a की पावर k-1 a b, ये 0 से 0 प्लस 0 0 प्लस a की पावर k+1। यहाँ तो रहेगा a b 0a की पावर k+1 इज इक्वल टू a की पावर k+1 0 a की पावर k b प्लस k a की पावर k b। अब इसमें a की पावर k और b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k+1 और यहाँ a की पावर k+1। नोट कर लीजिए अब देखिए, अब ये a की पावर k+1 के इक्वल में कैसे हुआ। अगर हम LHS देखेंगे तो n की जगह k+1 आया, ओके। तो RHS देखेंगे तो a n की जगह k+1 आया, ओके। 0 a n की जगह k+1 आया, ओके। n की जगह k+1 आया, ये है। b है n की जगह k+1 माइनस 1, k+1 माइनस 1 इज इक्वल टू k आया, ओके। तो it is also true for n is equal to k+1. So from the mathematical induction, it is proved that LHS is equal to RHS. नोट कर लीजिए, अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो वीडियो को एक और बार देख लीजिएगा, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर दैट आपको फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैथमेटिकल इंडक्शन से होना है प्रूफ। हमें टू प्रूफ में ये करना है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n की जगह 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, यहाँ भी
इसका मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है, हमने आपको बताया था आंसर आता है 1। तो देखिए a इज इक्वल टू इतना आया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमें करना है n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम, लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Let us assume that it is true for n is equal to k. तो a की पावर k is equal to 3 k minus 1, 3 k minus 1, 3 k minus 1। अब हमें प्रूफ करना है, let us prove for n is equal to k plus 1। k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, तो हमारे आंसर में आना चाहिए a की पावर k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे, इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 k की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। a की पावर k प्लस 1 मतलब होता है a की पावर k इंटू a। ये हम अज्यूम क्यों करते हैं, ये हम अज्यूम करते हैं ताकि हम k प्लस 1 को प्रूव करने में इस चीज का यूज हो, इस चीज का यूज होगा, जितनी भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होगा इस चीज का यूज होगा k प्लस 1 को प्रूव करने में। तो ये क्या है, a की पावर k, तो 3k माइनस 1, a की पावर k है 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, और a क्या है, a है 1 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 1। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि अभी तक मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। इसका इससे 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, ये सारे यहाँ पर लिखने हैं। अब इसमें क्या करें, इसमें 3k माइनस 1 कॉमन ले ले, ओके 3k माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यही आएगा यहाँ नीचे भी। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा 3, तो ये आएगा 3k माइनस 1 इंटू 3, और 3k माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3k माइनस 1 प्लस 1, यही नीचे आएगा। जो कि आप देखो कि ये प्रूफ करना था वही प्रूफ में आ गया, सो इट इज ट्रू। Hence LHS is equal to RHS and this is proved by mathematical induction। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, वैसे ही 3 कुछ नहीं है, उसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, A and B are symmetric matrix, then to prove AB minus BA is skew symmetric matrix। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देख के हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए आएगा, और बी सिमेट्रिक है मतलब बी डैश इज इक्वल टू बी आएगा। हमें प्रूफ करना है ये इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम इसको सी मान लें तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आना चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ए बी माइनस बी ए, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, डैश कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज
ए बी डैश माइनस बी ए डैश। प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे से बताई थी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में। ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस भी हो सकता है। और एक और बताया था ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब ये लगना है बाय प्रॉपर्टी ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। If we take minus common, then ए बी आगे आ जाएगा माइनस बी ए पीछे चला जाएगा। तो देखेंगे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कि कुछ गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बी डैश ए बी हमें बताना है सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक। तो फर्स्टली वी टेक लेट ए इज सिमेट्रिक matrix, then a dash is equal to a। अब हम बताएंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक। b डैश ए बी का होल डैश कर देंगे। अगर हम इन दोनों को एक माने एलिमेंट ए बी को, देन ए बी डैश पीछे आ जाएगा b डैश का होल डैश। तो ए बी का फिर से होगा तो बी डैश ए डैश बी डैश का डैश बी, और ए डैश इज इक्वल टू ए तो बी डैश ए बी। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ये जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी। अब हम नीचे लिखेंगे लेट A is skew symmetric matrix, then A dash is equal to minus A। अब देखेंगे ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। B डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए बी को फिर एक एलिमेंट मान लेंगे तो ए बी डैश एंड बी डैश का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी डैश का डैश बी। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए तो माइनस आ जाएगा बी डैश ए बी बी डैश ए बी का होल डैश। तो सी इज इक्वल टू माइनस सी आ गया तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हेन ए इज सिमेट्रिक दैट this is also symmetric, and when A is skew symmetric then this is also skew symmetric matrix। नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। आई हमें पता है, आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, पर यहाँ पे 3x3 का ऑर्डर है इसलिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ए डैश क्या है, ए डैश है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाते हैं। ओके, तो हमें ए डैश पता है, आई पता है, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश निकालेंगे। ए डैश इज इक्वल टू ये है सीधे में तो ये ऐसे में लिखेंगे 0 x एंड x। सेकेंड नंबर पे ये
2y, y माइनस y, थर्ड नंबर पे z माइनस z एंड z, a डैश आ गया, i हमें पता है, a डैश इंटू a इज इक्वल टू i, तो लिखेंगे 0x 2y y माइनस y z माइनस z z इंटू a क्या है 0x 2y y minus y z minus z and z is equal to I is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. अब इन दोनों का इंटू कर देंगे, इंटू करना हमने आपको बताया था, इंटू कैसे होता है, यहाँ करेंगे 0 से 0 x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 2 नहीं आएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इसमें तो 0 देन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देन इसका इसमें 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, देन इसका इसमें 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देन इसका इसमें 2 इंटू 2 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, देन इसका इसमें 2yz माइनस yz माइनस yz, देन इसका इसमें 0 माइनस xz प्लस xz, देन इसका इसमें 2yz माइनस yz माइनस yz, देन इसका इसमें z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. अब क्या करें, अब कंपेयर कर देंगे, देखिए ये तो पहले कट रहा है, ये भी ये भी ये भी एंड ये भी ओके. तो सबसे पहले हम x का कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस साइड 1 है. देन y का कंपेयर करेंगे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 1 5 प्लस 1 6 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन z का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. एक्स इज implies x is equal to 1/√2, y is equal to 1/√6 and z is equal to 1/√3. कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमें पता था a डैश क्या है, हमें पता था i क्या है, हमने डायरेक्ट रखा, इनटू किया, कंपेयर किया, एक्स वाई आ गया. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें x फाइंड करना है और ये गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का इंटू कर देते हैं, लास्ट में इसका इंटू करेंगे, या फिर इन दोनों का पहले कर देते हैं, लास्ट में इसका करेंगे, किसी का भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का इंटू करते हैं. वन इंटू वन 1 प्लस 4 प्लस 1 एंड देन इसका इससे 2 प्लस 0 प्लस 0, देन इसका इससे 0 प्लस 2 प्लस 2.
अब इसका इंटू करेंगे, 0 2x इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें 1 क्रॉस 3 है, इसमें 3 क्रॉस 3 है, इसमें 3 क्रॉस 1 है। इसका मतलब ये था कि हम किसी का भी इंटू कर सकते हैं, इससे इसका इंटू कर सकते हैं पहले, या फिर इससे इसका इंटू पहले कर सकते हैं, इन दोनों का, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए हम इंटू किसी का भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 क्रॉस 3 होता या 3 क्रॉस 3 होता, यहाँ पे कुछ और होता, जैसे x क्रॉस 1 है, तो पहले हमें इन दोनों का इंटू करना पड़ता, और अगर इंटू करके कुछ भी आता जैसे कि 1 क्रॉस x, तभी हम इन दोनों का इंटू कर पाते, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि हम इंटू कर सकते थे, सबके लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट सेम थे। ओके, तो अब इनका इंटू करें, पहले ऐड कर लेते हैं। 4 + 1 5 + 1 6, 2 and 4, 0 2x इज इक्वल टू 0। देन इसका इससे, तो 6 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमने कंपेयर किया, 4 + 4x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 4 इस साइड जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1। आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस क्वेश्चन में, पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें A दिया गया है एक मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का है, 3 1 -1 2। जल्दी से बताओ, A है 2 क्रॉस 2 का, तो I का होगा, I भी 2 क्रॉस 2 का होगा। हमें शो करना है a² - 5a + 7i। कुछ नहीं है, सीधे सीधे शो कर देंगे। a² निकालना आता, a², अभी तक तो सीख गए होंगे, a × a² होता, थ्री 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 3 3 या 9, प्लस -1 का -1, 3 1 या 3, प्लस 2 1 या 2, -1 इंटू 3 -3, प्लस -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 1 -1, प्लस 2 2 या 4 इज इक्वल टू 9 में से 1 डिक्रीज किया तो 8 बचा, 3 + 2 5, यहाँ -5, यहाँ 3, a² आ गया, 5 ओके, a ओके, 7 ओके, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हर चीज की हमें वैल्यू पता है, तो a² की वैल्यू कितनी है, 8 5 -5 3 -5, a की वैल्यू कितनी है, 3 1 -1 2, प्लस 7, I की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अंदर 5 का इंटू करना है, यहाँ अंदर 7 का इंटू करना है, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है, इक्वल टू में 0 आंसर आएगा। आंसर ऐसा आएगा 0 0 0 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड आ जाए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। अ मैन्युफैक्चरर
produces three product X, Y, Z, ये प्रोडक्ट है, which he sell in two market, जो दो मार्केट में बेचता है वो, फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड मार्केट. Annual sale are indicated below. ओके तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि एक इंसान है जो कि तीन प्रोडक्ट बनाता है, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, जेड प्रोडक्ट, और ये दो मार्केट में बेचता है. एक मार्केट नंबर फर्स्ट है और एक मार्केट सेकंड है. तो वो एक्स प्रोडक्ट फर्स्ट मार्केट में 10,000 पीस बेचता है, वाई प्रोडक्ट फर्स्ट मार्केट में 2,000 पीस बेचता है, जेड प्रोडक्ट फर्स्ट मार्केट में 18,000 पीस बेचता है. सेकंड मार्केट में वो 6,000, 20,000 और 8,000 पीस बेचता है. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए. इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपीज, यूनिट मतलब प्रत्येक के, प्रत्येक मतलब एक पर्टिकुलर, एक एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है 2.50 रुपीज, वाई प्रोडक्ट का प्राइस है एक 1.50 रुपीज एंड जेड का प्राइस है 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली. फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. ओके तो हमें बताना है कि उसे कितने पैसे मिलते हैं टोटल मैट्रिक्स के जरिए. तो हमें पता है, अगर हम नॉर्मल लगाएंगे मैथ्स, तो x है, x इंटू दिस कर देंगे प्लस y इंटू दिस कर देंगे प्लस z इंटू दिस कर देंगे. एक टॉफी 5 रुपए की आती है, एक टॉफी 5 रुपए की आती है, 10 टॉफी कितने की आएगी, 5 इंटू 10 50 की. इसी प्रकार से इंटू कर देंगे और लास्ट में टोटल पैसे प्लस कर देंगे. मैट्रिक्स के जरिए हम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स के जरिए हम ये करेंगे कि देखिए एक तो ये मैट्रिक्स हमारा बना बनाया, दूसरा हमें दूसरा ये देखना है कि हमें ऐसे में मैट्रिक्स बनाना है या इस टाइप में. अब ये हम कैसे पहचानेंगे, ये है हमारा 2 into 3 का मैट्रिक्स, 2 into 3 का मैट्रिक्स. इसमें दो रोज हैं, एक और दो, और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो रो इंटू कॉलम. हमें ये पता है कि इंटू करने के लिए जो एक का पीछे वाला होता है वो दूसरे के आगे वाले से मिलना चाहिए. मतलब अगर हमें दो मैट्रिक्स का इंटू करना है तो एक की रोज और दूसरे की कॉलम सेम होनी चाहिए. अगर हम इस मैट्रिक्स को ऐसे में बनाएंगे, जैसे ये बनाया 2 1 1 0.5 तो ये बन जाएगा 1 into 3 का मैट्रिक्स. ओके 1 into 3 और 2 into 3 का इंटू नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. फिर हम अगर इसको ऐसे में बनाएंगे 2.5 1.5 एंड 1, तो ये बन जाएगा 1 1 2 3 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स. 3 क्रॉस 1 और इसका इंटू हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि हम इसके लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है. सेम है तो हम इंटू कर देंगे. ओके तो हम इंटू करेंगे. इसको पहले लिख लें.
देन इसको लिखेंगे, देन इंटू कर देंगे, इसका इससे इंटू होगा, देन इसका इससे इंटू होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से। इसका इससे होगा तो 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1, इसका इससे होगा तो 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। देन इसको सॉल्व कर देंगे, इंटू करके प्लस करना है, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 48,000 और 53,000। सॉल्व करके आप खुद देखेंगे, हमारा आंसर 48,000 और 53,000 आ रहा। इसका मतलब है मार्केट जो 1 है उसमें चीजें 48,000 की बिकी। हम ऐसा क्यों बोल रहा है, लो ये भी बोल सकते हैं हम कि मार्केट सेकंड में 48,000 की बिकी, हम फर्स्ट मार्केट को क्यों पहले रख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मार्केट में एक्स 10,000 थे और यहाँ पे भी एक्स 10,000 है ऊपर वाली रो में। फर्स्ट मार्केट में एक्स 2,000 थे, वाई ऊपर वाली रो में वाई 2,000 है। फर्स्ट मार्केट में जेड 18,000 थे, ऊपर वाली रो में 18,000 है, यहाँ पे 20,000 है। और नीचे वाले में मतलब सेकंड मार्केट में एक्स 6,000 थे, यहाँ 6,000। इसका मतलब है कि एक्स ऊपर वाले का फर्स्ट है, उस नीचे वाले का सेकंड है आंसर। नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें वो कह रहा कि ऊपर के पैसे अगर 2, 1 और 0.5 हो जाए मतलब 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऊपर जैसे हमने किया था उसको रिप्लेस करके ये पैसे रख देंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ये है 3x1 का, तो इसका इंटू इससे करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे तो आ जाएगा 10,000 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 0.5, then 6,000 into 2 plus 20,000 into 1 plus 8,000 into 0.5। इसका जो भी आंसर आएगा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 31,000 एंड 36,000, इतना आंसर आ रहा। तो क्वेश्चन में उसने हमसे प्रॉफिट पूछा कि फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में पिछली वाली का आंसर कितना आ रहा था, पिछली वाली का आंसर आ रहा था 4, 6 एंड 5, 3, 46,000 एंड 53,000। पिछले वाला हमारा सेलिंग प्राइस था। इसमें क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 commodities are 2,150 पैसे, देन फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये है
कि यूनिट कॉस्ट लग रहा है इसको बनाने में, ये पैसे लग रहे हैं इसको बनाने में, और बेचने में वो पैसे लगा रहा था, बेचने में पैसे लगा रहा था 2.5, 1.5 एंड 1, 2.5, 1.5 एंड 1, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? तो वो इतने का बेच रहा था, तो हमारा आंसर ये आया, इतने का वो बना रहा था। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितने का बेच रहा था? 46,000, 53,000 माइनस जितने का वो बना रहा है 31,000, 36,000। नोट कर लीजिए, इसका आंसर है 15,000 एंड इसका 17,000। इतना उसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, एक मैट्रिक्स एक्स है, हमें वो फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करना है, दिया गया है एक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो हम एक x मान लेते हैं कि एक x मैट्रिक्स है। सबसे पहले x एक मैट्रिक्स है, इसके रोज और कॉलम कितने होंगे? x एक मैट्रिक्स है, उसके रोज और कॉलम कितने होंगे? n रोज होंगी, m कॉलम्स होंगे, ठीक है, हमने ये सोच लिया। इसके रोज और कॉलम्स कितने हैं? आई थिंक 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। इसमें रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? इसमें भी 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। ये देखिए 1 and 2 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, 2 रोज, थ्री कॉलम्स। अब जो हमारा x है उसका लास्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से सेम होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी, तभी इनटू हो पाएगा। तो m इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर जो बनेगा, तो इसका ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट खत्म हो जाता है, n क्रॉस 3 का बनेगा, जो कि है 2 क्रॉस 3, तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे एक x है मैट्रिक्स जो है 2 2 का, तो A B C D ले ले, ओके। अब हमें सिर्फ A B C एंड D फाइंड करना है। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, x इज इक्वल टू दिस, देन क्वेश्चन में है A B C D इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इसका इससे इंटू होगा, a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d and 3c plus 6d is equal to -7 -8 -9 2 4 6। ओके, इतना क्लियर हो गया? ऊपर का रब कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। देन इसको कंपेयर करेंगे, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, ओके, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 and 2a plus 5b is equal to -8, 2a plus 5b is equal to -8।
इसका 2 से इंटू करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -40। सब्ट्रैक्ट करें, इससे ये कैंसिल, -3b इज इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 6। b इज इक्वल टू -2। ये b की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, a माइनस 8 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। हमारे पास a आ गया, b आ गया, हमें निकालना है c और d। इसमें देखिए 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आया -3d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो आएगा c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2। ए बी सी डी आ गया है अपने पास। x क्या था, x था ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू रखेंगे, a है 1, b है -2, c है 2 एंड d है 0। x अपना फाइंड आउट आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। पॉज कर लीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 12, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगी। वैसे मेरी समझ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो 12th क्वेश्चन में ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें प्रूफ करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन में हम कैसे प्रूफ करते हैं, लेट अस प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू 1, ए बी की पावर n मतलब 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 a, जो कि गिवन है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो it is true for n is equal to 1. Okay, then it is true for n is equal to 1. अब इसको रब कर देंगे, let us assume it is true for n is equal to k। हमने सोचा कि ये n is equal to k के लिए सही है, तो a b की पावर k is equal to b की पावर k a। okay, now we have to prove it for n is equal to k plus 1। k plus 1 के लिए प्रूफ करना है हमको a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a। ये हमको लाना है प्रूफ करके। कैसे प्रूफ करेंगे, इससे हेल्प ले, a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k एंड a। ये तो देखो, ये तो गिवन है, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया था, तो ये तो है हमारे पास। अगर हम बोथ साइड b से इंटू कर दे, इस साइड b से इंटू करा, इस साइड भी इसी साइड b से इंटू किया, तो ये a b की पावर k इंटू किया तो +1 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा a, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये रफ करके यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। ये b k a b, ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब ये ए बी है, हमें प्रूफ में ये चाहिए। ए बी है, ए बी इज इक्वल टू क्या था, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए था। ए बी को बी ए लिख देंगे अगले स्टेप में। ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के बी ए। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये हटा दिया ब्रैकेट। अब देखिए इसमें b की पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 a। ये तो प्रूफ चाहिए था, तो आ गया। सो इट इज हेंस प्रूव्ड बाय इंडक्शन मेथड। इसके आगे भी क्वेश्चन है, आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में प्रूफ करना है ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। ये भी इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 ए बी की होल पावर 1 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ए बी की होल पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k बी की पावर k। ठीक है, we have to prove for n is equal to k plus 1। तो हमें प्रूफ करना है कि a b की होल पावर k इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये अज्यूम वाला पार्ट ले। ओके, तो ये वाला पार्ट लिया, इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से मान लीजिए। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने पार्ट लिया, ए बी की होल पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के। इसमें ए बी का इंटू कर दे रहा है, ए बी इस साइड, ए बी इस साइड, तो ए बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ए बी की पावर के प्लस 1 होल इज इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के ए बी। अब लास्ट वाला याद कीजिए, इसके जस्ट पहले हमने ये प्रूफ किया था कि ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के ए, और यहाँ पे b की पावर के a आ रहा। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो इस चीज को हम पलट सकते हैं। तो a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k, a आगे आ जाएगा, b की पावर k एंड b। अब देखिए यहाँ पे k प्लस 1 आ गया, यहाँ पे भी k प्लस 1 आ गया। तो a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए वीडियो को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म हुआ। आगे हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैप्टर 3 की वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 की वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होंगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।